हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नई यूट्यूब वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नॉर्मल प्रोबेशनरी ऑफिसर और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर। किसी भी सरकारी बैंक में पीओ और सीबीआई का जो क्रेडिट ऑफिसर की जिसकी वैकेंसी आई है, उन दोनों में अगर आपको चूज़ करना पड़े तो क्या चूज़ करें। सेकंड बात, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों पोस्ट के, और इतना इंतज़ार आप सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का कर रहे हो, क्या वो वर्थफुल है? क्या 5 लाख इसमें इन्वेस्ट करना वर्थफुल है, फ्रूटफुल है? आगे आने वाला जो कैरियर है उसमें क्या आपको फ़ायदा होगा, ना कि पीओ ज्वाइन करके क्रेडिट ऑफिसर ज्वाइन करना, 1 साल अपना इन्वेस्ट करना कहीं पर भी। तो मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, आप उन पॉइंट को देखिए, फिर आप डिसाइड करना कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल समझिए आप। क्रेडिट ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल होती है सब कुछ क्रेडिट से रिलेटेड। क्रेडिट मतलब एडवांस से रिलेटेड, एडवांस मतलब लोन रिलेटेड। जो बैकबोन है बैंकिंग इंडस्ट्री की वो होती है लोन। लोन मतलब जिससे बैंक को होता है प्रॉफिट। तो सारा का सारा लोन रिलेटेड काम करता है क्रेडिट ऑफिसर। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कभी भी जो लोन होता है वो क्रेडिट ऑफिसर के पास जाता है, आरओ या तो जेडओ में, और वो वहाँ से ओके देगा तो लोन जो होता है वो पीओ सैंक्शन कर सकता है या ब्रांच मैनेजर सैंक्शन कर सकता है। वहीं पर पीओ उसको सारे काम करने हैं, लोन तो करना ही करना है, लेकिन एट दी एंड जाएगा क्रेडिट ऑफिसर के पास ही। सेकंड, रोज़मर्रा के जो काम है ऑपरेशंस वो करने हैं, ब्रांच को हैंडल करना है, सारे काम करने हैं, मतलब ओवरऑल काम करने पड़ते हैं। किसी भी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता पीओ, ठीक है। वहीं पर सैलरी कहीं ना कहीं क्रेडिट ऑफिसर की आपको ज़्यादा मिलेगी सीबीआई में, क्योंकि आप जेआईबी क्वालिफाइड होंगे, और दूसरा आपको थोड़े बहुत अलाउंसेस हो सकते हैं ज़्यादा ही मिलें पीओ से, ठीक है। तो अप्रोक्स 90,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी सैलरी होगी। वहीं पर जो पीओ की सैलरी होती है वो 85 से 95 के बीच में रहेगी स्टार्टिंग, ठीक है। अगला हम देखें तो अगला है प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ। सबसे पहले समझिए, ये बैंक टू बैंक जो है वेरी करता है, लेकिन सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर में क्या है ना, आपको हो सकता है प्रमोशन थोड़ा स्लो हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड के हो, लेकिन पीओ में प्रमोशन जो है थोड़ा फास्ट होता है। वहीं पर अगर आप कैरियर के वाइज देखा जाए तो 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर अगर आप जॉब छोड़ भी देते हो और प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, प्राइवेट सेक्टर जैसे HSBC बैंक हो गया, आपका अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, तो ये आपको अप्रोक्स 50-60 लाख का पैकेज देते हैं, जिसमें आप ज़िंदगी में नहीं जा सकते पीओ में, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में स्विच करते हैं, HDFC हो गया, ICICI हो गया, तो बहुत ही गजब आपको इसमें पैसा मिलता है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है क्रेडिट ऑफिसर का, जबकि पीओ को कुछ नहीं मिलता। नॉर्मल बैंकिंग होती है, नॉर्मल सैलरी होती है, बढ़ती रहती है, लेकिन प्रमोशन हो सकता है इनका थोड़ा फास्ट हो, ठीक है। जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो पोस्टिंग लोकेशन और ट्रांसफ़र पॉलिसी। जो क्रेडिट ऑफिसर है, सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर, उसकी जो पोस्टिंग है 99% आरओ में होगी या जेडओ में होगी। यानी आप अर्बन सिटीज़ में रहोगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा लोकेलिटी मिलेगी। वहीं पर पीओ की पोस्टिंग रूरल में भी होती है, सेमी अर्बन में भी होती है और अर्बन में भी होती है, ठीक है। अब रूरल में होगी तो HRA कम मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट। वहीं पर आपकी क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्टिंग आरओ में होगी, आरओ होता है ज़्यादातर आपका अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ पे आपको HRA भी ज़्यादा मिलेगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आपका क्रेडिट ऑफिसर का, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स थे, अब आपको चूज़ करना है कि आपके लिए क्रेडिट ऑफिसर अच्छा है या नॉर्मल पीओ अच्छा है। बाकी मेरी सलाह ये है, इतना टाइम वेट करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, 1 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए के, कोई बात नहीं, लेकिन सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर एनी डे बेटर है, बहुत ही ज़्यादा। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, हमारा टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन में पिन है, ज्वाइन करें। धन्यवाद।